अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि इसमें हम एक नई ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए जिनका पेशाब बार बार निकल जाता है या लीक हो जाता है या पेशाब के एक्सीडेंट हो जाते हैं या खांसते हैं, कफ करते हैं, हंसते हैं, उठते हैं तो पेशाब निकल जाता है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। औरतों में भी मर्दों में भी या जिनमें बहुत ज़्यादा कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फीमेल में इश्यूज़ हैं, ऑर्गेज़म के इशू हैं, इस तरह से प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है उसके बाद पोस्टपार्टम स्टेज में जो पेल्विक मसल है, ज़ेरे नाव मसल है, वो कमज़ोर हो जाते हैं और पेल्विक मसल की फिजियोथेरेपी चाहिए होती है उन लोगों के लिए, या जिनको प्रीनियम में या ज़ेरे नाव मसल में डिलीवरी के बाद औरतों को दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, उनके लिए एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट की बात करेंगे। और ये पहली दफ़ा मैंने अमेरिका में एक्सपीरियंस की, मुझे पता चला, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून वी आर ब्रिंगिंग इट टू द पाकिस्तान। एक मशीन है जो कि आपको ये सारे चीज़ें जो हैं उनमें हेल्प करती है। नॉर्मली ये होता है कि जब आपके पेल्विक मसल, ज़ेरे नाव मसल कमज़ोर होते हैं तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस होती है, पेशाब आपका निकल सकता है। प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, जिनके ज़्यादा बच्चे उनको भी हो सकता है, ब्लैडर के डिसफंक्शन में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, अर्ज इनकॉन्टीनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस जो होती है। इसी तरह से कुछ और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हैं जो मैन और वुमेन में, मर्द और औरतों में बड़े कॉमन हैं। उनके लिए भी नॉर्मली हम क्या रिकमेंड करते थे कि कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, ज़ेरे नाव मसल पट्टों की एक्सरसाइजेज हैं। उसमें मसला क्या आता था कि उसमें आप एक्सरसाइज कहते हैं कि दिन में आप जो है ना 5 दफ़ा करें या आधा घंटा करें, तो वो करनी बड़ी मुश्किल है और फिर उसका इफ़ेक्ट नहीं आता। और मैक्सिमम भी एक दिन में आप वो एक्सरसाइज अगर करें तो सपोज़ करो 5 मिनट की हैं तो आप उसमें 10, 15, 20 दफ़ा कर लेते थे। उसके बाद फिर की आपने कुछ देर बाद तो फिर इतनी कर लेते थे। मेजॉरिटी भी करें तो वो ज़ेरे नाव मसल को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज पहले तो किसी को सही करनी नहीं आती, करानी नहीं आती, कोई कर भी ले तो 10, 15, 20, चलो मैक्सिमम आप 100 दफ़ा कर लेंगे। उससे क्या होता था, इफ़ेक्ट नहीं आता था, दवाइयाँ काम नहीं करती, उससे इफ़ेक्ट नहीं आता। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए? हाँ, तो उसकी ट्रीटमेंट भी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया जब हम अमेरिका गया। वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव इस पे सर्च की। उस पे मुझे पता चला कि इसमें तो एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसमें बेसिकली आप जो है ना हाई इंटेंसिटी की फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये कीगल एक्सरसाइजेज कराते हैं। और इसकी ब्यूटी ये है कि तकरीबन 20 से 30 मिनट में आप 11 से 12 हज़ार एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। तो कहाँ आपने 100 करनी है और कहाँ आपने 20 मिनट में मशीन ने आपको 11 से 12 हज़ार एक्सरसाइजेज करवा देनी है। तो अगर उसके 4 से 6 सेशन आप कर लें तो वो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने जिस पेशेंट को रिकमेंड किया था उसने अमेरिका में 1 सेशन ही करवा सका, उसको पाकिस्तान आना था, तो उसका तो मसला ही हल हो गया। तो आई वाज सरप्राइज टू सी दैट। फिर मैंने उस पर सर्च की। इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव मशीन, लेकिन फिर हम उसको ऑर्डर किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी तो हम हर वो पेशेंट जिसको इनकॉन्टीनेंस का मसला है, जिसको पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, पेशाब निकल जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, इनकॉन्टीनेंस है, और फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन है मर्दों और औरतों में, उसके लिए भी विजाइना के इश्यूज़ हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स के इश्यूज़ हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना जो सारे इश्यूज़ होते हैं उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और सबसे मज़े की बात है कि ऑपरेशन नहीं है, सर्जरी नहीं है, नॉन इन्वेसिव है, बगैर ऑपरेशन के। और ऐसे ही बैठना आपने जैसे मैं बैठा हूँ कपड़े पहन के। मैक्सिमम ये क्योंकि वॉच वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मेटालिक, वो आप उतार लेते हैं, इस तरह की चेयर पे बैठते हैं, वो उसकी पोजीशन सेट करते हैं चेयर की। तो जो आपके ज़ेरे नाफ मसल है वहाँ पे वो 20-30 मिनट में 11-12 हज़ार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना आपको देंगी एनर्जी की। एक तरह से आप समझे कि शुआएँ लगेंगी, जिसकी कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी। और 1-2 सेशन से ही फ़र्क पड़ जाना चाहिए, लेकिन 6 सेशन रिकमेंडेड हैं, 6 सेशन यानी हर हफ्ते में 2। तो इस तरह से तकरीबन ओवर अ कोर्स ऑफ आप समझिए कि 3 या 4 हफ्ते आपका मसला सिग्निफिकेंटली हल हो सकता है, जो शायद वैसे कोई दवाई ना हल करे।
اب امیجن تو کریں کہ پیلوک فلور مسل کی 11,000 ایکسرسائزز ایز کمپیئر ٹو کوئی 10 15 20 30، وہ تو اس کو میچ ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی کپڑے اتارنے آپ نے، صرف بیٹھنا، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی سرجری ہے، نہ کوئی آپریشن ہے. صرف ایشو یہی ہے کہ اویلیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں. امریکہ میں اویلیبل ہے، مشین بہت مہنگی ہے، اور اس سے اور بہت سارے ایشوز سالو ہوں گے. اسپیشلی جو ڈلیوری کے بعد عورتوں میں ہو جاتے ہیں وہ والے ایشو سالو ہوں گے، انکانٹیننس کا ایشو سالو ہوگا. سائیڈ افیکٹ اس کے کوئی نہیں ہے، نان انویسو ہے. تو اس کی میں ساتھ وہ پکچر بھی دکھاؤں گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سون ہم جو آئی ایم سی ہاسپٹل ہے DHA فیز 5 میں ڈیفینس میں، وہاں پہ اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو شروع کریں گے. تو آپ کو پیلوک فلور مسل کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فزیو تھراپی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیشاب کے لیک ہونے میں سگنیفیکنٹ فرق پڑے گا یا بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے پہلے کنسلٹیشن چاہیے. پہلے ہم اسیس کریں گے کہ آپ اس کے صحیح پیشنٹ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے کیس میں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مجھے تھا کہ آپ کو خوشخبری دوں کہ سون وی آر گیٹنگ اے ویری ریولیوشنری ایکچولی مشین اینڈ طریقہ علاج، جس سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. میں نے بہت ساری ویڈیو یورینری انکانٹیننس پہ، اوور ایکٹیو بلیڈر پہ بنائی ہیں. جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کے لیے یہ بریک تھرو ٹریٹمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.